जैसा कि आप सभी विदित हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया पिछले विगत 5 महीनों से चल रही थी वो संपन्न हो गई है। जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आज 10 अप्रैल को आज पब्लिश हो गया है। ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की, ये 28 अक्टूबर से शुरू हुई थी। शुरू के एक हफ्ते तक प्रिपरेशन और प्रिंटिंग प्रिंटिंग का समय था। उसके बाद से 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक इनोमिनेशन पीरियड चला, जिसमें सभी को अपना इनोमिनेशन फॉर्म जो है सबमिट करना था। वोटर्स की जो है मैपिंग हो रही थी। इसके आधार पर 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पब्लिश हुई थी और उसके बाद अगले 2 महीने के लिए जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसके आधार पर जो मतदाता है उनकी दावा आपत्ति उसमें प्रस्तुत कर रहे थे। ये दावा आपत्ति का समय 6 जनवरी से 27 मार्च तक है और इन दावा आपत्तियों की सभी की जो सुनवाई कर ली गई है। उसके आधार पर आज 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई। इसमें जब एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी, उस समय हमारे पास मतदाता की संख्या थी लगभग 17 लाख। इसके बाद जो डिलीशन की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें लगभग 3,21,000 जो वोट हैं वो डिलीट हुए। इसके साथ ही नए सिरे से फॉर्म 6 के माध्यम से जो आवेदन किया गया, तो नए जो वोट जुड़े हैं वो 1,16,000 जुड़े हैं। तो इस प्रकार से एज ऑन टुडे को मिला के हमारे पास 15,41,000 में है। इसमें पुरुष मतदाता 8,37,000 की संख्या है और महिला मतदाताओं की लगभग 7 लाख संख्या है। थर्ड जेंडर के भी 84 व्यक्ति हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 26,000 से अधिक है। सीनियर सिटीजन हमारे लगभग 7,000 हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या लगभग 15,000 है और लगभग 1,500 सर्विस वोटर्स हैं। इसमें फॉर्म 7 में भी हमें 14,000 करीब एप्लीकेशन प्राप्त हुई और फॉर्म 8 के माध्यम से भी हमें लगभग 43,000 आवेदन प्राप्त हुए। ये सारी प्रक्रिया संपन्न होने पर हमारे पास लगभग आज 15,43,000। इसके साथ ही जो भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको फॉर्म 6A के माध्यम से अपना आवेदन करना था, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट और अदर डिटेल्स देनी होती है। पासपोर्ट में जो एड्रेस होता है उसके आधार पर उनका वोटर कार्ड बनना होता है। इस प्रकार से 500 से अधिक आवेदन 6A के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। अब जो लोग रह रहे हैं सर, तो वो कैसे अपना नाम दर्ज कराएंगे? ये एज ऑन टुडे ये फाइनल वोटर लिस्ट है। सारी प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद सभी को दावा आपत्ति का समय दिया गया था और जो नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं ये एक फाइनल वोटर लिस्ट हमारे पास आई है। और इसके बाद प्रतिवर्ष जो समरी रिवीजन होता है, वो समरी रिवीजन के समय अगर कोई व्यक्ति का नए सिरे से वोट बनना है या उसमें संशोधन होना है, जो कि है फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से। ज़्यादातर कौन सी वजह रही जो 3 लाख वोट इसमें देखिए जो भटक हो गए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो किसी कारणवश कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं जनपद से बाहर या विधानसभा से बाहर। इसमें डुप्लीकेट वोट थे, जिनके गांव में भी वोट बना था, शहर में भी वोट बना था। तो इन सभी कारणों के चलते वोटों को लेकर जनता से कहना मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि मताधिकार आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसका हमेशा सदुपयोग करें। और ये एसआईआर समाप्त होने के बाद समरी रिवीजन्स भी समय समय पर होते रहे, क्योंकि हमारे नए या जो बाहर थे और अभी यहाँ आ गए हैं, वो नए सिरे से अपना वोट अभी करना है। देखिए, पूरे प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही है और इसके अंतर्गत प्रत्येक फार्मर की जो है यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाती है। मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अब जो कृषि और कृषि से संबंधित विभाग जैसे उद्यान है, पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य विभाग है, इससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं, इनका लाभ फार्मर आईडी होने पर ही मिलेगा। अगर कृषि या कृषि से संबंधित योजनाओं का अगर किसान भाइयों को लाभ लेना है तो उनके लिए फार्मर आईडी बनवाना कंपल्सरी होगा। सौभाग्य से जनपद रामपुर में हमने प्रदेश में सबसे पहले 100% अपना कार्य पूरा कर लिया है, पर इसके बाद भी और जो किसान जो पूर्व की सूची में नहीं थे बट वो पात्र हैं, उनके भी फार्मर आईडी बनाने का काम चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों से ये अपील करूंगा कि जिसका भी पूर्व में सूची में नाम नहीं था लेकिन अगर वो पात्र हैं तो कृपया करके अपना फार्मर आईडी शीघ्र बनवा लें, क्योंकि अन्यथा की दशा में जो कई कृषि और कृषि से संबंधित जो विभाग हैं उनकी जो योजनाएँ हैं उनका लाभ वो फिर नहीं ले पाएंगे।
जैसे प्रथम चरण में केवल कृषि विभाग की योजनाओं के लिए लागू किया जाएगा। इसमें जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशी, रसायन और अन्य कृषि इनपुट जैसे कि फार्म मशीनरी होती है, ऐसे जो लाभ मिलते हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है और जो किसान सम्मान निधि है वो भी तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब आपका फार्मर ID बना होगा। इसी के साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना है, गेहूं खरीद, धान खरीद, ये भी खरीद तभी संभव हो पाएगी जब आपके पास फार्मर ID होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि उन्हें किसी भी योजना का कृषि विभाग में लाभ लेना है तो ये ज़रूरी है कि वो अपना फार्मर ID बनाएं और इसकी बड़ी सरल प्रक्रिया है। हम CSC के माध्यम से आवेदन करेंगे और जो हमारा कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी हैं जो तत्पर हैं, जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है हम उसके प्रपत्रों का वेरिफिकेशन करके तुरंत ही उसका फार्मर ID बना देंगे। सर अभी मौजूदा में क्या